पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने हर जगह सुरक्षित करा दो कर शुरुआत करा दिया। और फिर वर्ष 2013 से महिलाओं को पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण किया गया और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये तो देश भर का चीज एक ही साथ था, स्वयं सहायता समूह। लेकिन हम लोग तो बाहर जब भी रहते थे दिल्ली में तो देखे थे, लेकिन जब यहाँ हम बन के आए थे, यहाँ भी देखने के लिए गए तो देखा कि यहाँ संख्या बहुत कम है। तो उसी स्थिति में हम लोगों ने उसको देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या जो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1,40,40,00,000। इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिलाकर के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई नए निर्णय किए, हम लोगों ने दरहाल में भी किया। इसमें जो है सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपए की जगह उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपए कर दिया गया। और फिर एक बात और था जो पहले ही हम लोगों ने तय किया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दी। अब पहले तो हम लोगों की सरकार आई थी, वहां पर इतना कम था कि यहाँ पटना तक में भी कुछ नहीं, 8,000 कुछ थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। अब इसी साल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सभी घरों में बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब मुफ्त ही दिया जा रहा है सब लोगों को, ये भी किया जा रहा है, तो इसे लागू भी कर दिया गया है। और फिर दूसरी बात है कि 2020 में तो हम लोगों ने तय किया था युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी या 10 लाख रोजगार। तो अभी वर्तमान में जो सरकारी नौकरी है उसका तो 10 लाख पूरा हो गया है, लेकिन जो रोजगार वाली बात थी वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 39 लाख। तो अब हम लोगों का है कि इसी साल चुनाव के पहले तो अब ये 50 लाख से भी अधिक नौकरी और रोजगार हो जाएगा। अब तय किया गया है, इसी के लिए हम लोगों ने आगे तय कर दिया, जो पहले किया था 10-10 ही, अब उसका तो 50% होने जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में
बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन का वो अगर कुछ राज्यों में था, अब बिहार के लिए भी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आयोजन का जिम्मा अब बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दिनों कई बार बिहार आए और विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। तो हम सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करते हैं। और आपने इसके बारे में जो आज सोच लिया है जीविका दीदियों को मदद करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आप कीजिएगा तो और खुशी की बात है। अब हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए बेटा कि आप सभी महिलाएं हैं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ एवं 105 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। साथ ही एक लघु फिल्म की प्रस्तुति भी की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताओं में बिहार का विकास हमेशा सर्वोपरि रहा है। बात चाहे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की हो, या महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की, हर क्षेत्र में बिहार राज्य को पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि वर्ष 2006 में उन्होंने जीविका परियोजना की शुरुआत की। पिछले 20 वर्षों की इस यात्रा में 1680 संकुल स्तरीय संघ, 73,000 से अधिक ग्राम संगठन और 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवार जीविका के साथ जुड़ चुके हैं। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज जो हम लोगों ने किया बिहार में, वो लिया इसी के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। उसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका योजना। और 6 जिले और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे लोन लिया। और उसका इतना अच्छा प्रभाव होने लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में, हर जगह, हर पंचायत तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है। ये तभी संभव है जब हर महिला सक्षम और आत्मनिर्भर हो। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2026 तक पूरे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए। देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बिहार सरकार अनवरत कार्य कर रही है।
अब तक लगभग 31 लाख दीदियों को लखपति दीदी घोषित किया जा चुका है, जिसकी संख्या मार्च 2026 तक 50 लाख से अधिक हो जाएगी। महिलाओं की उद्यमशीलता को और अधिक गति प्रदान करने एवं वित्त पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा 30 मई 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जीविका निधि की स्थापना की गई है। बिहार सरकार द्वारा जीविका निधि के संचालन हेतु 1000 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से 105 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। जीविका निधि महिलाओं की शक्ति, बिहार की प्रगति। धन्यवाद सर। अब मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार की मेरी लाखों बहनें, आप सभी को प्रणाम। मैं अभी मेरे सामने टीवी के स्क्रीन पे देख रहा हूं, लाखों बहनें नजर, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम कौन सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। समूह की महिलाओं की राशि अलॉट की गई है। समस्तीपुर जिले में कितने महिलाओं को यह राशि उपलब्ध हो गई? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 105 करोड़ की राशि जीविका में कम प्रयास पे कम इंटरेस्ट पे उसके लिए ये वाला स्कीम जो उसको लॉन्च किया गया। समस्तीपुर में ये राशि आई थी और उसके बाद ये जिला वाइज जितनी भी जीविका दीदी को चिन्हित किया जाए जिनको आवश्यकता होती है उनके लिए ये सारी राशि दी गई। और इस राशि को अपने लिए अपने रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जितनी भी जीविका दीदी हैं उनको सशक्त किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, महिलाओं के वजह से उनको और स्वतंत्र बना सकते हैं, आर्थिक रूप से। इसके लिए ये राशि का उपयोग होगा। ये मिशनरी एक तरीके से की पॉलिसी है जो आगे चलकर चलकर और बेटर और बिहार के विकास के लिए उस उद्देश्य से। समस्तीपुर को कितने हिस्से की राशि मिली? ये तो अभी हम लोग राशि संख्या थी समूह के ऊपर अभी मतलब अभी हम लोग ले लेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, उसके बाद से पूरे भारत में आंदोलन बिल्कुल सही हो रही है। दिखाते हैं कि राजद और कांग्रेस का संस्कार कैसे है। विपक्ष में रह के आप आलोचना कर सकते हैं। हमारे भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग करने कड़ी निंदा भी कर सकते हैं, पर किसी की मां जो अब इस दुनिया में है और कोई राजद और कांग्रेस की आसानी से या उनके दया से तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये तो जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से, जनता ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रधानमंत्री। तो ये राजद और कांग्रेस वालों की मेहरबानी तो है, और जिस तरीके से उनकी माँ को जो मिलेगी
सबकी माँ का अपमान है। जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का उपयोग करना, आप किस तरह की राजनीति युवाओं को सिखाना चाहते हैं? जो आने वाली पीढ़ी है, जो राजनीति में आप आएंगे, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, आप उनके लिए किस तरह का एक स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं? क्या आप किसी की माँ बहन को गाली देंगे मंच से? और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग देखे थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को की माँ को भी गाली दिया गया था जब चुनाव चल रहा था। तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। ये इनका संस्कार भी ऐसा है, ये इनका सोच ही ऐसा है कि इनको लगता है कि बहुत नॉर्मल है कि किसी की माँ को, किसी की बहन को आप गाली दें। और ये इनकी सोच को दर्शाता है। सोचिए अगर ये लोग पावर में आ जाएंगे तो ये किसकी माँ को और किसकी बहन को ये लोग क्या समझेंगे? क्या लग रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो आत्मसम्मान का बात है भाई। ये चुनाव का मुद्दा कहाँ है? ये चुनाव के लिए मुद्दा बन भी नहीं। चुनाव में तो इसको मुद्दा, ये तो हर घर में हर जो भी महिला हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी बहू हो, आपको उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा कि इस तरीके से सार्वजनिक मंच से आप किसी भी माँ को, हम लोग आज तक एनडीए के लोग कभी भी ना किसी की बेटी के बारे में बोलेंगे, ना किसी की बहन के बारे में बोलो। इस तरह के शब्द का प्रयोग तो करना दूर का बात है, हम लोग पर्सनल अटैक भी नहीं करते हैं किसी की माँ से। और आप इस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की माता को, माँ को लेके आप गाली दे रहे हैं, वो भी किस तरह की गाली? मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और एक युवा होने के नाते हमको लगता है कि बहुत ख़राब एक स्टैंडर्ड राजनीति सेट करने वाले हैं और आने वाले चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देना।